नाउ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में अच्छा क्वेश्चन है। इफ कॉस्ट ₹2200 टू पेंट इनर सरफेस ऑफ द सिलेंडर वेसल 10 मीटर डीप, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज रुपीज एट द रेट ऑफ रुपीज 24 मीटर स्क्वायर, फाइन इनर सर्कल सरफेस एरिया। ये उसी ने बोला है, ये मैंने पूछ लिया, और ये भी उसी ने बोला है कैपेसिटी ऑफ वेसल, ये उसी ने। अब आप देखिएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट दी है, कॉस्ट। तो कॉस्ट की रिलेशन किसके साथ होती है? एलएसए, अतिरिक्त। जब कॉस्ट की रिलेशन एलएसए के साथ होगी तो इससे क्या निकल करके आएगा? क्योंकि हाइट इज ऑलरेडी यू हैव 10 मीटर डीप, तो इससे निकल करके क्या आएगा? आपका रेडियस आएगा, रेडियस आएगा। पहली चीज जो ये कॉस्ट दी हुई, अभी देखो ये कॉस्ट दी है, कॉस्ट को अगर एट द रेट ऑफ आपका नाम ये ₹20 आपका पर मीटर स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दिया जाएगा, इससे क्या फाइंड आउट होगा? सर यस, यही थोड़ा सा समझना है आपको। वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम का, याद रखिएगा हमेशा। रेट जब भी दिया होगा, अगर वो कहता है इतने लीटर की कॉस्ट इतनी है, तब आप कहीं सोच सकते थे वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में। ये याद रखिए। बाय देखिए, सॉल्यूशन नंबर 1 एनसीईआरटी का है। ये कौन सा क्वेश्चन है ये तो आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 13.6 है, तो 13.6 का ये क्वेश्चन होगा। ए बी सी, वो देखिए आपका नाम, इसकी ये डीप का मतलब डेप्थ और इसका मतलब हाइट, और ये आपका 10 मीटर दिया हुआ है। इसका मतलब मेरे पास डायमीटर भी नहीं है और मेरे पास देखो रेडियस भी नहीं है, क्योंकि इफ आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट दिस इनर कर्व सरफेस एरिया, आई जस्ट वांट टू थिंग्स, वन इज रेडियस एंड अनदर इज योर वॉल्यूम। वॉल्यूम भी अगर आई हैव टू फाइंड आउट, तो रेडियस और हाइट मेरे पास होनी चाहिए सिलेंडर में, और इफ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट टीएसए, तो भी मेरे पास आपका नाम ये दोनों चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये करिए, ये देखिए, इसका मतलब ये चीजें नहीं है, फिगर आपके पास ये बन गया। आपके पास सिर्फ कॉस्ट दी हुई है, तो गिवन में देखिए, गिवन में हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू 10 मीटर। ये डीप उसने बोला है, ये आपका देखो गिवन में, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। द सेकेंड वन इज कॉस्ट ऑफ आपका नाम पेंट इनर सरफेस एरिया, एंड दैट इज कंप्लीट। ये 2200 आपका नाम ये दिया हुआ है आपका देखो, नहीं यानी कि कुल मिला के टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, जिसको आप कह सकते हैं आपका नाम देखो। एंड द थर्ड वन चीज आपका जो दिया हुआ आपका नाम देखो, कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट पेड फॉर इनर कर्व सरफेस एरिया, ये है। और ये जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू ₹20 पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ देखिए। टू फाइंड आउट में वो सारी चीजें लिख दीजिए।
टू फाइंड आउट में आपका देखो ना, आपको इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, देन यू हैव टू फाइंड आउट टीएसए, ये मैंने दिया है आपको, एंड थर्ड आपको ना देखो आपको कैपेसिटी निकालना है। याद रहे, कैपेसिटी निकालने से पहले फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। आप समझ रहे हैं? क्लियर? चलो ओके, तो आप देखिएगा इसके बाद रिक्वायर्ड फॉर्मूला यूज। ये देखिए, अब आपका इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट पेड ओवर आपका नाम ये कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। ये देखिए, सिलेंड्रिकल वेसल है, मैंने खाली सिलेंडर लिखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये रुपीस देखो दिस ये रुपीस 2200 ओवर, ये देखो आपका ये रुपीस 20 पर मीटर स्क्वायर। रुपीस से रुपीस तो कैंसिल हो जाएगा, A is separate and B by C is separate, so it can be written AC by B। ये देखिए मीटर स्क्वायर विल गो अप, तो ना देखो दिस इज, इसलिए इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल आपका नाम देखो ये इज इक्वल टू, अब आपका क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो ना 220 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मीटर स्क्वायर C है, दिस इज द C, ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, दिस इज 220। चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं है? हाँ है ना? कहीं गड़बड़ है? आप बताओगे ना, मेरे को देख रहे हैं आप। अरे सर 0 से 0 कैंसिल तो 2 से, खाली बैठने के लिए हाँ में हाँ मिलाने के लिए नहीं आओ। ये आ गया आपका। अब इनर कर्व सरफेस एरिया ये 110 मीटर स्क्वायर आपका आ गया आपका नाम देखो, यानी कि ये जो वेसल which is आपका नाम देखो which has your 10 मीटर आपका नाम, the depth is, इसके अंदर का जो आपका जो एरिया आ गया, that area is 110 मीटर स्क्वायर। हाइट मेरे पास है, तो अब मुझे क्या करूंगा, यहाँ पे 2 पाई आर एच फॉर्मूला रख दूंगा इक्वल टू 110, तो ना 2 इंटू वो देखिए 10 है, और जबकि इसमें मल्टीपल टेबल नहीं आपका, इसका मतलब 22/7 रख करके मुझे कोई फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैं एक बार देख लेता हूँ अपना 3.14 और इंटू देखो आर, ये देखो ये आर मुझे निकालना है, एन आपका देखो एच किससे बड़ा, I have to find out this R. R is equal to देखो 110 over 2 into 3.14 into आपका देखो 10 R। ये देखो all the datas which are working as a coefficient of this R will go down on the next end by cross multiplication। और अगर आप नहीं करते तो देखो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन, अगर आप ये 3.14 नहीं रखते तो देखो ये 22/7 रखते हैं, आपके पास दो ऑप्शन। मैंने क्या बोला, तो ये 7 अब आपका देखो ऊपर चले जाएगा, R will be in its own place 110 into 7 by 2 into 22 और into 10। इससे ये खलास हो गया, देखिए इससे खलास हो गया, 11 2 हो गया, R is equal to 7/4। 7/4 ये मीटर में, या आप इससे इसको डिवाइड करके जरा बताइएगा सर, कुछ कहना चाह रहे हैं। 1.75 ये मीटर आपका नाम, ये रेडियस आपका आ गया, देख लीजिए ये रेडियस आ गया। तो इसने इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्यों पूछा, बताइए। और वो आपने कहां पे निकाला है,
आपका देखो ये ऑलरेडी आपका ये निकल चुका है। टोटल कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग आपने पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड किया तो वो आपका देखो वो इनर कर्व सरफेस एरिया। कई बार क्या होता है लॉजिकली बच्चा उनका यार अब क्या निकालूं, ये आपका निकल गया है। देखो inner curve surface area, after finding the inner curve surface area which is coming of 110 meter square, on behalf of this when you have kept this आपका 2 pi RH, so now by keeping the value of this pi 22 by 7 and h 10 by cross multiplication you are going to find out the value of this r। अब इसका ये जो r है this r is equal to आपका देखो 7 by 4 ये निकल करके आ गया मीटर में, मीटर। अब आप यहां पे इससे ये 1 आपका निकल गया, इनर कर्व सरफेस एरिया आपका निकल गया, रेडियस आपने निकाल दिया। अब आपका देखो आप क्या करो डायमीटर इज 2 r, तो 2 इंटू देखो 7 by 4, तो देखो 7 by 2 आपका देखो ये मीटर। अब इसका डायमीटर भी आपने निकाल दिया, ये अब जो डायमीटर अभी तक आपने यहां पे था देखो दिस इज द 7 by 2 मीटर, ये देखिए ऐसा के लिए। अब आपका टोटल सरफेस एरिया जो मैंने पूछा था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 pi r h plus r, बिल्कुल सही। और अगर मैं इसको ना रखूं तो फिर क्या रखूं इसको, यानी कि मेरा कहने का मतलब है इसको आप 2 pi r h plus 2 pi r स्क्वायर भी रख सकते हैं। तो देखो अब आपका देखो 2 इंटू 22 by 7 इंटू r इज व्हाट दैट इज 7 by 4, ये देखिए आपका ना h इज व्हाट 10 प्लस r इज व्हाट दैट इज, देखो तो देखो दिस, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू, ये देखो आपका 2 से 2 सा, देखिए आपका 2 सा आपका हो गया 2 से 2 11 जा, इससे ये खल्लास हो गया। देखिए ये 11 4 10 जा 40 प्लस 7 47 बाई आपका देखो ना 4, अब आप क्या करें 11 47 जा है जी, इसको दीदी इसको एलसीएम कहते हैं जी हाँ। ये 1 और 4 का एलसीएम 1 4 जा 4 10 जा 40 प्लस 4 1 जा 1 7 जा, दैट्स व्हाई 47 by 4। 11 7 जा 77, 7 कैरी ओवर 11 4 जा 44, 44 and 7 is what 57 51, जल्दी बोलो यार। बताइए अरे 11 7 जा 77, 7 कैरी ओवर 11 4 जा 44, 44 एंड 7 कितना हुआ 51 ही तो होगा। तो फिर अब इससे इसको डिवाइड करो, कितनी बार गया 4 1 जा 4 11 हुआ, 2 जा आपका नाम 8 3 7 9 जा 36 डेसिमल 2.5 मीटर स्क्वायर। डिवाइड करके मुझे बताइए क्या मैंने ये सही किया नहीं किया। तभी मैं कह रहा मल्टीपल टेबल याद करो 129.25 मीटर स्क्वायर। अब आपका देखो ना थर्ड यू हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू, यहां पे दो चीजें हैं। अब देखो मैंने यहां पे उसकी कैपेसिटी ऑफ वेसल है, अगर इसमें पानी नहीं भरा हुआ है, दो चीजें अगर इसमें कहते देखो इसमें दो चीजें देखो, कैपेसिटी ऑफ मिल्क इन दिस सिलिंड्रिकल वेसल, अगर क्वेश्चन ये होता देखो वहां पे खाली कैपेसिटी थी तो आप वॉल्यूम भी निकाल सकते थे, लेकिन अगर वो कहता नहीं इसमें मिल्क आपकी मिल्क की कैपेसिटी दिखाओ तब आप उसको चेंज कर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22 by 7 into r is what that is 7 by 4 का स्क्वायर और into this is 10। तो now this 22 by 7 into 7 by 4 into 7 by 4 into 10, 2 2s are 2 11s are 2 2s are
2 5 7 से ये कैंसिल हो गया, चेक कर लीजिएगा मैंने सही, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये ऊपर ये हो गया, देखिए आपका ना 2 से ये 2 आपका ये बचा, 11 7 जा 77 into 5 और बाई 2 आपका नीचे ओनली 2 इज रिमेनिंग, 5 7 जा 35 और 5 7 जा 35 38, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बाई 2 तो ना इक्वल टू कितना होगा, 2 1 जा 2 9 जा 2 जा 0.5 मीटर स्क्वायर, ये वॉल्यूम हो गया। अगर जैसे पहले वाला क्वेश्चन था कि कैपेसिटी उसने पूछी थी, तो कैपेसिटी पूछने का मतलब आपका क्या हो गया, इसको एक बार फिर चेक कर ले आप, पाई आर स्क्वायर है 22/7, ये तो आपका ना 7/4 ही आपका, इसको चेक कर लो कि कितना आ रहा है, ये मैंने ठीक किया है नहीं किया, देखो ठीक है, लेकिन ये तो 96.25 दिखा रहा है, देखो आंसर देखो ना, खाली मैंने बोला मुझ पे डिपेंड मत रहिए, ये पाई देखो 22/7 ये तो ठीक है, 7/4 का मतलब 7/4 इंटू 7/4 हो गया, आप 49/16 भी इसको लिख सकते थे, और इंटू आपका ना देखो 10,000, ये 10 आपने लिख दिया, 2 से 2 2 सा और 2 11 सा, ठीक है, देखिए फिर आपका ये 2 5 जाओगे हो गया, 2 5 जाओगे, मैंने कहा गलती, 7 से एक 7 भी खलास कर दीजिए, देखिए आपका अब ये 11 7 जा 77 इंटू 5 और बाई देखो नीचे 4, और पहले क्या गलती की थी देखिए, अपने अभी 190 जो आपका आया था उसको 2 से और डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड कर दो तो 96.25 मीटर स्क्वायर, अपने आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वही 385/4 हो गया, 2 से और डिवाइड कर दीजिए उसका जो अमाउंट आया था, ये अब आपका एग्जैक्ट आ गया। तो जो पहले वाला जो आपका था वो कैपेसिटी भी ठीक थी, लेकिन अब मैंने जब इसमें कहते हैं कैपेसिटी ऑफ मिल्क एयर, ये भी आपकी वॉल्यूम की जगह में आपका नाम आप कैपेसिटी ऑफ आपका होगी, ये भी ठीक है। अब देखो, लेकिन अब लीटर आपका मिल्क इसमें डाल दिया मिल्क, तो आपका नाम तो ये आप यहां पे इसको चेंज करके नाउ कैपेसिटी ऑफ मिल्क इन दिस सेम वेसल इज इक्वल टू, अब देखो 96.25 ये मीटर स्क्वायर है, इसको मैं किससे डिवाइड करूं कि जो मेरा लीटर में चेंज आ जाएगा, मीटर स्क्वायर है याद रखिएगा, तो जरा यूनिट्स को देखिएगा सर, मीटर स्क्वायर को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करूं मैं, भाई आप 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू आप कहते हैं 1000 लीटर, यही तो कहते हैं, Divide by 1000. ये मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब दीदी, मीटर क्यूब, जरा देखिए तो मैंने आपको मीटर में भी चेंज करवा करके दिखाया हुआ आपका, जो आप देखिए ना, फिर आपने पढ़ा ही नहीं, भाई पढ़ोगे नहीं तो कैसे चलेगा बताइए ना, जब घर जाकर के पढ़ोगे तब। 2 व्यूज थे आज आप लोगों के, 2 व्यूज सरफेस, और मेरा पहला टारगेट होता है जब मैं घर जाता हूँ अपने सारे काम छोड़ करके, आपके माँ बाप से कई गुना ज़्यादा मेरा वर्क होता है। आपके माँ बाप तो शायद घर जा कर के पापा वगैरह जो है आकर के तसल्ली से बैठते होंगे, मेरे पास और भी काम है। 1 मीटर इज इक्वल टू आपने 1 मीटर इज इक्वल टू आपने 100 सेंटीमीटर आपने बोला, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू आपका नाम आपने 100 सेंटीमीटर का आपने क्यूब बोला, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू आपका 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। ये देखिए, अब आप अगर दिमाग से थोड़ा सा काम करते तो आपके सामने यूनिट है, और ये 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, इसका मतलब आपका देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू आपका ना दो ये 1/1 2 3 4 5 6 आपका नाम ये मीटर क्यूब हो गया। इस मीटर क्यूब को अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में आप करेंगे तो क्या होगा आपका, देखो आपके सामने यूनिट है,
और उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर आपके सामने मैंने रखा है। तो हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस मीटर क्यूब इनटू आपका ना देखो दिस इज द। अब आप बताइए कौन दोषी है? आप दोषी हो, आपके माँ बाप दोषी हैं, या वो जो स्कूल जिसमें आप पढ़ रहे हैं वो दोषी है, या मैं दोषी हूं? हु इज द डिफॉल्टर? यहां आप पढ़ना चाहते नहीं, स्कूल टीचर्स के पास देखो मारामारी है, शाम तक देखो अभी स्कूल बंद नहीं हुए, देखो आप इसी गली में चले जाइए, आप वहां का बच्चा भी स्कूल में तो पढ़ नहीं रहा उसी मास्टर के, वही उसको घर में भी पढ़ा रहा। यहां आप डिफरेंट मास्टर से पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैं आपको यूनिट्स बता रहा हूं। मैंने 2 दिन आपको यूनिट्स बताई हैं, और दोनों दिन कि 9th से, आज भी मैंने फेसबुक में डाला हुआ है कि 9th जो है कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन की पहली सीढ़ी है। यहां से जब आप स्टार्ट करोगे तब आप आगे पढ़ोगे। पता लग जाता है आप लोग कितने पढ़ने वाले हो। अभी किस कुछ खास देखो तो बाहर हो, हम अपना इन टाइमली आ रहे हैं, वहां देखो मास्टर अभी आए नहीं होंगे, देखो आपका नाम किस कुछ बाहर चल ही रही है। तो मेरा इतना लेबर करने का मतलब क्या हुआ? आप तो इतने डिफरेंट स्कूल के बच्चे हैं, आप यही चीजें तो आपके स्कूल का मास्टर भी पढ़ा ही रहा होगा आपको। तो फिर उसमें और यहां तो आपका कोई तो डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। अभी कल जैसे 10th के बच्चे, सर कोरोना आने वाला, लोग कह रहे, बच्चे स्कूल के मास्टर कह रहे इस बार भी बोर्ड नहीं होगा। मतलब ऐसा आपके स्कूल टीचर भर दे रहे हैं आपके दिमाग में। सरकार भी वेल्ली है और आपके स्कूल टीचर तो वेल्ले हैं ही हैं। मैंने आपको बोला, मुझे अगर इफ आई विल गेट ए चांस इन फ्यूचर एज ए HRD मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं सारे इंग्लिश मीडियम्स की वाट लगा दूंगा। एग्जैक्टली आई एम सेइंग दैट। मुझे गुस्सा आपसे नहीं है, मुझे उस एजुकेशन सिस्टम से है जिसको शायद मोदी सर नहीं देख पा रहे। हिंदी की कविता लिखने वाले को आपने HRD मिनिस्टर में, व्हाट इज स्टूपिड थिंग दैट। HRD मिनिस्टर वो होने से कम क्लास में जाकर के, अरे बेटे क्या पढ़ रहे हो, आज 12th में मैथ में क्या पढ़ा आपने, इंटीग्रल पढ़ रहे हो, जरा बताइए इंटीग्रल में। 11th में मैथ में क्या ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, जरा बताइए। तो 175 फॉर्मूले होते हैं 11th में, इसमें से कितने आपको याद है? जब हिंदुस्तान में केबी का सिस्टम खराब होने लग गया है, केंद्रीय विद्यालय का, तो यकीन मानिए आपके स्कूलों का तो नष्ट होने का दिन ही आ गया है। अगेन रिवाइव होंगे फिर ये 10 साल बाद हिंदी मीडियम स्कूल्स। क्या मिल रहा है? ना तो आप अंग्रेजी में बात कर पा रहे, ना आप अंग्रेजी लिख पा रहे हो। तो ऐसे इंग्लिश मीडियम में जाकर वही हो रहा है, इधर का मास्टर उधर, तनख्वाह उसको ज्यादा चाहिए, उधर से उधर चाहिए, उस स्कूल में जा रहे, रोटेट कर रहे हैं पूरे। शिक्षा व्यवस्थाओं में अव्यवस्थाएं, इरेगुलरिटीज आपका नाम, जस्ट इट इज स्प्रेड बाय ओनली योर टीचर्स। मैं आपको जो सजेशन देता हूं, लोग कहते हैं सर, जैसे कल पेरेंट्स को कह रहे थे, सर आप मोटिवेशनल स्पीच भी बनाइए। अरे क्या खाक मोटिवेशनल स्पीच बनाएंगे? ये रोज मोटिवेशन आपके बच्चे को देते देते हम जो है डीमोटिवेटेड हो गए। कब? जब आप पढ़ोगे आपके कानों में जू नहीं रेंगती है। मैंने कहा 1 से 30 तक स्क्वायर याद कर लो, 1 से 30 तक क्यूब याद कर लो, 1 से 30 तक मल्टीपल टेबल है। अब नहीं तो लगे हुए इसको कैलकुलेशन करने में। अरे कोई तो सुधारेगा आपको। और अगर आज आप नहीं सुधरे तो फिर जमाना सुधारेगा आपको। जमाने के साथ खुद सुधर जाते हैं। उन्हें कहा ग्रेजुएशन कर ली है, नौकरी नहीं लग रही है। नौकरी किसी के बाप की थोड़ा है, आप ये बताइए ना। आप कमीशन ले करके आप ऊपर तक पहुंच रहे हैं। अभी आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू वन, सुशीला तिवारी का जो सबसे बोनाफाइड स्टूडेंट है, उसको मैंने बुलाया हुआ यहाँ, जिसने बिना किसी मदद से गवर्नमेंट डॉक्टर भी था MBBS करने के बाद गैरसैंण में, और वहीं घर में
लोगों को ओपीडी में देख करके भी, उसके बाद उसने अब एमडी निकाला है, जिसके केस में अभी थोड़े दिनों पहले मैंने आपको कहा था, मैं गया था अपनी प्रॉपर्टीज के पेपर रखने के लिए। आई हैड जस्ट कॉट दैट चाइल्ड हियर। आपका नाम आजकल थोड़ा सा उसको, क्योंकि नया नया स्टूडेंट है, अभी उसको सीनियर रेजिडेंट जूनियर रेजिडेंट भी होते हैं, थोड़ा दिक्कत है, आपको मिलवाऊंगा मैं। देखिए आप पढ़ने वाले बच्चे की तासीर क्या होती है। वो आप भी हो सकते हैं, लेकिन हमने आपको बनाया नहीं, क्योंकि हमने आपको निकम्मा बना दिया है। हमने क्या दिया आपको, तू तो पढ़ नहीं सकता है, तू इंटरनल बेस पे, इंटरनल असेसमेंट के बेस में ही पास होगा, फिर तुम सरकार से भीख मांगोगे, रोटी दे दो जैसे अभी लोग कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि जॉब दे दो, प्रोडक्शंस को बढ़ाइए, ये कोई नहीं कर रहा। हमें तो चावल देती नहीं सरकार। अब देखो ना, कोरोना आ गया, ये कल भी मैं 10th को कह रहा था, कोरोना आ गया। कोरोना से 2 साल में किसी ने कुछ सीखा? कुछ नहीं सीखा। अगर भयंकर आ जाएगा फिर क्या होगा, स्कूल बंद हो जाएंगे। और होगा क्या, इससे ज्यादा क्या होगा, स्कूल बंद हो जाएंगे, आपकी पौ 12 आ जाएगी, आप फ्री में 10th में चले जाओगे। फिर जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों कहेंगे, अच्छा कोरोना पीरियड में तुमने पढ़ा, निकालो इनको बाहर, इनकी नॉलेज तो वैसे ही माशाअल्लाह होगी। ये आप नहीं देख रहे। Nobody has raised the question that 13 करोड़ लोग पैदल हो गए थे। ये जरूर देखा लोगों ने, ये मर गया। अबे किसने बोला तेरे को दिल्ली से बिहार पैदल जा, या किसने बोला तेरे दिल्ली से लेकर के तू वहां तक उत्तरांचल तक पैदल आ? खाएगा नहीं तो मरेगा ही। शौकीन हम बड़े हो गए, हमें नीचे से गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, काम हम करना चाहते नहीं। तो फिर कैसे आप रेस करेंगे, आप बताइए ना। पढ़ना हम चाहते नहीं। अच्छी एजुकेशन जब होगी ना तो आप आगे बढ़ेंगे। शायद हो सकता कि आपके माँ बाप आपको हल्द्वानी की रेंज या उत्तरांचल की रेंज में देख रहे हो। आप जरा बाहर निकल करके देखिए। जब यहाँ का बच्चा कॉम्पिटिटिव होने के लिए, दिल्ली ऐसा नहीं है कि नहीं निकल रहे, निकल रहे हैं सर। पीजी में 10 सीटें हैं, टॉप लेवल का बच्चा यहीं से ही है, सीडलिंग से ही है। एमडी में, जिसको मैंने कहा था बाप उसका, देखिए आपका नाम, फादर उसके, उस बच्चे के फादर जम्मू कश्मीर में सरहद में लगे हुए, और उसको बोलते हैं या तो 2-2.5 करोड़ रुपया ला, और या क्या नाम होता है, प्रॉपर्टी के पेपर दिखाओ तुम्हारी उत्तरांचल में। साला जो साला उत्तरांचल में, अरे नेगी रावत है, कोई बाहर का तो नहीं है, और फिर वो तुम्हारे स्कूल का बोनाफाइड स्टूडेंट है, उसके साथ उसकी माँ गिड़गिड़ा रही है कि हमें 2 दिन का टाइम दे दो, हम देहरादून से प्रॉपर्टी के पेपर ले आएंगे। वो अंधा प्रिंसिपल को भी नहीं सुनाई दे रहा कि हमारे कॉलेज का बोनाफाइड स्टूडेंट है। ये है तासीर, ये आपके हिंदुस्तान की। ये गिड़गिड़ाना आपको पड़ेगा, गिड़गिड़ाना मुझे पड़ रहा है। गिड़गिड़ाता वो नहीं जो आपके स्कूल का चमार है, जिसमें कि स्कूल में छुट्टी बंद होने से पहले पहले इन ट्यूशन सेंटर्स में आ जा रहे हैं, उसको दिक्कत नहीं हो रही। दिक्कत मेरे जैसे ईमानदार आदमी को हो रही है कि मैंने कहा यार मैंने भी बीएड किया है, मैंने इसलिए जॉब नहीं किया सरकारी में। मैंने बोला ना आपको कि वहां के बच्चों का कैरियर भी तबाह होता क्योंकि मेरी सारी फैमिली है। दैट इज माई ऑनेस्टी। अब इससे बड़ी मोटिवेशनल स्पीच क्या होती है कि पढ़ लो बेटा, कुछ नहीं करेंगे ये निकम्मे टीचर, आपके कुछ नहीं करेंगे। दिक्कत आपको होगी, आपके माँ बाप को होगी, क्योंकि कल के दिन उन्होंने पैसा लगाया इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम स्कूल का मतलब पैसा कमाने की मशीन है, दुकान है। इसलिए कहता हूं कि ये यूनिट्स को, इसलिए कहता कि कमेंट्स डालो, इसलिए कहता हूं इसको शेयर करो नहीं बोला मैंने, लिंक करो नहीं बोला मैंने, कम से कम ये तो पढ़ो। ये वीडियो इसलिए बन रहा है, ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान को दिखाने के लिए नहीं बन रहा है, ये आपके पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए। हल्द्वानी जागरूक होगा तो हिंदुस्तान जागरूक होगा। एच फॉर हिंदुस्तानी होता है ना, एच फॉर हल्द्वानी होता है। हम तो अभी हल्द्वानी के बच्चों को देखेंगे ना। इंग्लिश बोलना सीखो। बाहर खड़े रहते हैं, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ द इंग्लिश मीडियम। आपकी पहली जो आपकी है कि वेन एवर यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड, बोलो अंग्रेजी में, गलत बोलो लेकिन बोलो।
इम्प्रूवमेंट आएगा आप में, डेफिनेटली आएगा जब आप पढ़ोगे, जब आप देखोगे, वीडियोस को देखोगे, सुनोगे। कल भी मैं 10th के बच्चों को, हमने इतना जरूर सीख लिया माँ बाप ने कि अभी हमारी सरकारी नौकरी है, अभी हमारी प्राइवेट की अच्छी नौकरी है, 2 मंजिला बना दो, ये तो नालायक है हमारी औलाद, साला किराया तो कम से कम खाएगा। अपनी बीवी बच्चों को किराया खा करके कभी बीवी बच्चों को पाला जाता है? दिस इज द मोटिवेशनल स्पीच ऑफ माइंड। आज भी मैं देख रहा था कि किसी ने अभी मेरे को बोला चमोली गढ़वाल में कह रहे 3 साल के बच्चे तक इसको जानवर दिखाओ। वहां के आंगनबाड़ी में है, इनको जानवर से, जैसे पहले आपके चार्ट्स होते हैं, बेटा दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ काउ, दिस इज अ बफेलो, दिस इज आपका जो भी, ये सारी चीजें जानवर को दिखाओ। और उसके बाद जब 3 साल से बड़ा हो जाए, इसको पेड़ पौधे लगाने सिखाओ। तो ये जानवरों के नेचुरल रिसोर्सेस के नजदीक आएंगे। खाली किताबों में लिखने के लिए हो गया है। जब हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है, हमें हो गया कि एक कमरा साला, यहाँ पे अगर एक कमरा नहीं बनेगा तो साला बच्चा किराया कैसे खाएगा, कि आगे दुकान, कमरा आगे मकान गली में भी है, एक दुकान बना दो कम से कम अपना पेट। यही सोच सोच के हम लोगों ने अपने बच्चों को किल कर दिया। 50 पेरेंट्स एक साथ जाकर के स्कूल में क्यों नहीं पूछते? कभी पूछा आपके पेरेंट्स ने? आप 9th के बच्चे हैं, केमिस्ट्री वाले को बोलते सर ये आपने तो इनको 30 तक तो एलिमेंट बोला ही नहीं, इनके एटॉमिक नंबर क्यों नहीं सिखाया आपने? क्यों याद करने के लिए नहीं बोला? क्यों नहीं? उनको भी पता है हमारी औलादें निकम्मी है कि खा खा में पास हो ही जा रही है। मेरे यहां आने में आपको नक्शेबाजी है, हमारा दूर हो गया, हमारा नजदीक हो गया, हमारे स्कूल की बस लेट हो रही है। वो देखो ना स्कूल टीचर, देखो आपका नाम, बच्चे छूटे नहीं है, 3 घंटे पता नहीं कहां व्यतीत करके आ रहे हो। When I left my 6:30 पे, जब मैं अपनी क्लासेस 12th की छोड़ता हूं, तो वहां से उस स्कूल के, संघ के स्कूल के बच्चे यहां आ रहे होते हैं। क्या उन्होंने खाना नहीं खाना है? क्योंकि स्कूल का डर है प्रैक्टिकल में फेल कर दे। कर तो जरा, मैं देखूं तो सही, कर तो जरा फेल, वहीं गर्दन यूं दबा दूंगा यूं। ऐसा होना चाहिए ना। अपने राइट्स को क्यों नहीं मांगते हो? और जब बच्चा पढ़ने में तेज है, करना फेल कर तो जरा, देखूं मैं तुझे। मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको अपने राइट्स से, पहले पढ़ना सीखो, पहले गुणना सीखो। हमारे पहाड़ी में कहते थे तेल पढ़ा लो गुण ना तिल, मतलब जो आपने पढ़ा है उसको आपने अपने विचारों में लेके नहीं आए हैं। बच्चा यहाँ एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल के बच्चे बाहर रो, छोटे नर्सरी से लेके, भैया जरा बताना तो 2 शब्द बताना। वो बड़ा वाला उससे 10 शब्द आपको बोल दिया रोज लिखने के। क्या 10 शब्द आपको कोई लर्न करने के लिए बोलेगा? ये तो मूर्खता वाले क्वेश्चन है ना। 10 शब्द आप डिक्शनरी से याद करके लाओ। पूछा कभी किसी मास्टर ने 10 में से तुझे कितने याद है? बोलिए इसको इंग्लिश में कैसे, हाउ विल यू अप्लाई दीज वर्ड्स which you have generally remember? फॉर्मेलिटीज हो रही हैं। हम अपने बच्चे को एटिकेट सिखा रहे हैं, हम अपने बच्चे को इथिक्स सिखा रहे हैं, हम अपने बच्चे को मॉरलिटीज सिखा रहे हैं। जब आप मॉरल सिखा रहे हैं, जब आप इथिक्स सिखा रहे हैं, जब आप अपने धर्म के बारे में सिखा रहे हैं, तो फिर क्यों सारा अधर्मी कुकर्मी हो रहा है बच्चा आपका? ये भी तो देखिए ना। Why you are going up in a bad way, आपका नाम? Why you are going in a worst way? ये वीडियो इसलिए बनता है, ये वीडियो कोई नहीं कि फॉरेन का बाइडन देखेगा इसको, ये इसलिए कि आपकी मिस्टेक पे मैं आपको कितना डांटता हूं। अपने माँ बाप को दिखाइए इसको कि हमने आज नहीं 1 मीटर स्क्वायर को हमने लीटर में कन्वर्ट नहीं किया, तो रावत सर ने कितना बड़ा लेक्चर दिया है। इनको मनन करिए। ये पढ़ने की चीजें हैं, कोई आपका लाइफ स्टाइल को, नोबडी कैन चेंज यू, ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ स्टाइल।
if you study harder and harder from this class only, तो यकीन मानिए फ्यूचर विल बी योर ब्राइट। और आज आप इन समाज के जो सो कॉल्ड ठेकेदार और नेताओं के बदौलत अगर आप पास हो रहे हैं तो यकीन मानिए द फ्यूचर विल बी डार्क इन कमिंग। तो क्या नहीं देखता होगा, कोई अंधा नहीं देखता होगा इन वीडियो को? किसी लीडर्स की इसमें नहीं होती होगी? 1500 वीडियो बन गए हैं रावत के, शायद उत्तरांचल में सबसे टॉप में ही चल रहा हूंगा। क्यों नहीं दे? एक टीचर का ट्रांसफर होने के लिए आप करोड़ों रुपया खा जा रहे हो, लाखों रुपया खा जा रहे हो। किस बात के एजुकेशन मिनिस्टर हो आप? यही सीख रहे हैं ना, भ्रष्टाचार तो बचपन से सीख रहे हैं। इफ आई सेड टू यू, आपका ना, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इसको ये सोचिए कि गांठ बांध दीजिएगा कि इसको आपने रिमेंबर करना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये भी इट इज वन काइंड ऑफ भ्रष्टाचार, इट इज वन काइंड ऑफ करप्शन, आपका नाम याद रखिएगा। क्योंकि आप अपनी स्टेट लाइन में अपने फ्यूचर को सटीक वे पर नहीं ले जा रहे हैं। ये भी करप्शन है एक प्रकार का। दिस इज नॉट ए शिष्टाचार। मेरी इज्जत करके क्या कर लोगे आप? ना करो मेरी इज्जत, लेकिन अपने कैरियर के बारे में सोचो। आप इतने स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पर, जब स्कूल में नहीं पढ़ा रहा होगा तभी तो आप यहाँ आ रहे होंगे। क्यों नहीं गए आप अपने स्कूल टीचर को? तो यार जब वो पढ़ाने वाला ही होता ससुरा तो स्कूल में पढ़ाना, फिर क्यों घर में पढ़ाना बैठ करके? ये भी तो सोचने वाली बातें हैं। सेक्शन 28 नहीं दिखाई दे रहा आपके पेरेंट्स को, सेक्शन 28 उसको भी नहीं दिखाई दे रहा है। 6 महीने का है जेल, 3 लाख मिनिमम जुर्माना है अगर पकड़ा जाए तो। नहीं, हिंदुस्तान में इन 2 डिपार्टमेंट्स को देखना बहुत जरूरी है, शिक्षा और चिकित्सा। एजुकेशन में भ्रष्टाचार और डॉक्टर्स में भ्रष्टाचार। अभी वाकया कैसे, मेरे सिस्टर की मदर इन लॉ एडमिट थी, आपकी मम्मी जहां थी, अभी उनको डायग्नोस नहीं हुआ, 2,50,000 का बिल बना दिया उन्होंने। वो इंश्योरेंस किया हुआ तो पे हो गया। अब जब उनसे बात नहीं संभली, बोला अब आप 40s में ले जाइए। मतलब पहले तुम किसी पेशेंट का खून यहां चूस रहे हो, और जब उसका खून चूस गया है, अब वो मरने की कगार में अगर कोई है, उसके बाद आप रेफर कर लो। ये 60 घंटे। क्या सरकार को नहीं दिखता कि शिक्षा और चिकित्सा का बाजारीकरण, इनको जो आपका है, इनको खत्म कर देना चाहिए? लाओ ना, वापस क्यों नहीं ला रहे? गुरुकुल पद्धति को लाइए ना। मास्टर साला यहां से रोज साला 60-60, 70-70 किलोमीटर जा रहा है, और उसके बाद शाम को फिर अपने बीवी बच्चों के पास आ जा रहा है। तो क्या पढ़ा रहा होगा वहां जाकर के? बुरा मत मानिए आप, मैं रोज देख रहा हूं 7 और 8 कार्स आपका नाम। इन 1 car 5 members they are going, 5 teachers in front of my coaching। उनसे भी मैं ऐसे ही बोलता हूं जैसे मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये भी निकम्मे हैं। शाम को इन्होंने फिर अपनी बीवी बच्चों के पास ही आना है। जहां जो डिप्लॉय है, क्या आपके पापा नहीं रहते हैं? आपके पापा भी तो पहाड़ी रहते हैं। अब यहाँ आ गए, हल्द्वानी आ गए, चलो बहुत अच्छा है, ये तो नजदीक है, कोई बात नहीं। लेकिन पहाड़ वाला आपने देखा, आपके पापा रोज आते रोज जाते थे नहीं? उससे मेंटल आपका सप्रेशन पड़ेगा, मेंटल प्रेशर पड़ेगा। अगर आप अपनी बाइक से जा रहे हैं, मेरे तो बच्चों के पास पहुंचना है, मोड़ है, ठंड है, सब कुछ है, सब कुछ, ये सब कुछ है, और फिर आपका ध्यान कहाँ रहेगा? शाम को छुट्टी की घंटी बजने पर ध्यान, आपके घर भी तो जाना है यार। इसलिए जो मास्टर जहां डिप्लॉय है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट टीचर, और इनको फेंको, अल्मोड़े वाले को टिहरी गढ़वाल फेंको, टिहरी गढ़वाल वाले को पिथौरागढ़ फेंको, तब पढ़ाएंगे। नेतागिरी ज्यादा हो गई शिक्षा विभाग में। उन्होंने कहा मेरा तो हल्द्वानी में घर है, मुझे तो कोटा भाग दे दो, मेरा तो हल्द्वानी में घर, मुझे GGIC दे दो। यहाँ किस बात के लिए दे दो तुम्हें? फेंको इनको, तब पढ़ेगा, तब शिक्षा बनेगी। ऐसे नहीं बनेगी। हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बन नहीं रहे। जो बनाने की कोशिश नहीं कर रहे वो आपको ट्यूशन भी पढ़ा रहे।
व्हाट इज स्ट्रेंथ इन दिस इंडिया, व्हाट इज स्ट्रेंथ। ये मोटिवेशनल स्पीच यही है। ऐसे ही पढ़ेगा इंडिया और ऐसे ही बढ़ेगा इंडिया। 100% आने के बाद भी आप लोग आगे जाकर के मेडिकल और इंजीनियरिंग नहीं निकाल पा रहे हो। प्राइवेट आपने स्कूल्स इतने खोल दिए कि बीएड की भी सरकारी नौकरियां हो गई, दुकानें हो गई हैं। 1 लाख रुपया दो, बीएड करो और फिर सरकार से नौकरी मांगो। पढ़ाई के लिए बहुत आत्मविश्वास की जरूरत है, बहुत लगन की जरूरत है, बहुत पैशन की जरूरत है। मैंने आपको बोला, मैंने लाखों बच्चे पढ़ाए हैं, उनमें से अब 200-400 बच्चों का अगर कैरियर नहीं बना तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उन्होंने अकॉर्डिंग मेरे नहीं किया होगा। नहीं तो हिंदुस्तान में आप मुझे बता दीजिए कि 3:30 बजे की क्लास कहाँ चली है। सिर्फ हल्द्वानी में चली है 3:30 बजे। इस जाड़ों के दिनों में 3:30 बजे अगल बगल में पूछ लीजिए। और उसके बावजूद साइकिलें ऐसी लगी होती थी, आगे का टायर आगे से मिलना पीछे। वो आपकी सिविलाइजेशन है, वो सभ्यता है। पहले अंदर क्या हो रहा है किसको क्या पता। अभी परसों मुझे लोग कह रहे थे सर आपको बदलना पड़ेगा, आप भी जरा बर्थडे मनाइए बच्चों के। एक बच्चा 10 को खींच के लाएगा। ऐसे क्या बर्थडे मनाना है यार, पहले पढ़ तो लो आप। मतलब बर्थडे मनाने के लिए इंस्टीट्यूशन नहीं गया, अरे पहले पढ़ तो लो, बर्थडे भी मन जाएगा। आपको बिल्कुल नॉर्मल होना पड़ेगा सर। ये है लोगों के, ये कह रहे थे मुझे परसों, मैंने कहा मैं नहीं बदल सकता। और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, कभी कभी अकेला चना भी भाड़ फोड़ देता, ये याद रखिएगा। अरे आप बनो तो सही। अगर मेरे पढ़ाने वाले आप जो है 50 बच्चे, अगर कल को 50 में से इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, आईएएस बनते, पीसीएस बनते, तो आप 50, 5,000, 5 लाख, 50 लाख को चेंज करने की आप में कैपेसिटी होगी। आपको मैं कह रहा सबसे पहले ईमानदार बनो, ईमानदार, अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार। आपका प्रोफेशन है पढ़ना, सही ढंग से पढ़ना, मेरी गाइडेंस में पढ़ना, मैं जो आपको कह रहा हूं वो करो। ढाक के 3 पार। पोएम्स हम पढ़ते हैं, हम जमाने आपके जमाने, नेवर लुक बिहाइंड बॉयज व्हेन यू आर ऑन द वे, टाइम इनफ फॉर दैट बॉयज ऑन सम फ्यूचर डे। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल पढ़ते थे हम अपने टाइम पे, 10th की पोएम पे। लॉन्ग स्प्रिंग पोएम पढ़ते थे। उनका कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करिए ना। ये मेरा कहने का मतलब मैं आई एम नॉट अपना डिफरेंस विद यू, बट आई एम सो कंफ्यूज विद यू दैट कि मेरे कहने के बावजूद आप लोग करते नहीं। वो पढ़ा नहीं रहा तो आपको दिक्कत है, मैं पढ़ा रहा हूं तो भी अगर आपको दिक्कत है तो फिर ये रेमेडी कहां से आएगी आपका बताइए ना। एनी क्या कह सकते हैं, यू डू बेटर फॉर योर सेल्फ आपका नाम।